हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम सीखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है बेटा? यहाँ देखिए, आप परेशान मत होइएगा ये देख के कि यहाँ पे चैप्टर 9 है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 8 है बेटा। मेरे पास जो बुक आई थी वो कुछ मिस प्रिंट थी, ठीक। इसमें हम चैप्टर क्लास 8 का ये चैप्टर 8 है, ओके। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का यहाँ पे सेंस है, ठीक है, कि जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज का वर्ल्ड आप जानते हो कि इंटरनेट का वर्ल्ड है, और ये प्रूफ करता है कि जितने भी बिज़नेस हैं या फिर कॉमर्स हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। तो इस सेशन में हम बेटा यही सीखेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है ई कॉमर्स में, ठीक। देखिए क्या है, दिस चैप्टर इंक्लूडेड व्हाट इज़ ई कॉमर्स, मोड ऑफ ई कॉमर्स, ठीक। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2B क्या होता है, C2C क्या होता है, एंड एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, सिस्टम ऑफ पेमेंट ई कॉमर्स, ओके। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो खुद से ही। देखिए, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक वे में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको मोस्टली हम ई कॉमर्स में रखते हैं, ठीक। जिसको हम ई हमारा इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल, देख रहे हो आप। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक तरह का इंडस्ट्री होता है जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू ये वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है ये टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग टू वर्क करता है, जैसे कि मोबाइल के थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंचार्ज है, फिर ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम है, इन सब के थ्रू ये वर्क करता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ई कॉमर्स। मोड्स ऑफ ई कॉमर्स जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये एक ई बिज़नेस भी इसको कहते हैं, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर जो भी गुड्स हैं या फिर सर्विस है हम कंप्यूटर के थ्रू उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये 4 टाइप्स के होते हैं, B2B, B2C, C2B एंड C2C, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करती है, ठीक, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली दूसरी कंपनी होती है, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब कनेक्ट होता है ऑनलाइन, तो उसको हम B2B कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है B2C। अब जो बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे जो होता है तो जनरल पब्लिक को कोई भी टिपिकली कैटलॉग दिखाते हैं, और फिर उस कैटलॉग के अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड करता है जिस चीज़ की, तो कंपनी उस मतलब वो बिजनेसमैन उस कंज्यूमर को या कस्टमर को प्रोडक्ट देता है ऑनलाइन, तो वो हमारा B2C हो जाता है। नेक्स्ट है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कभी कभी होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट या फिर अपने बजट ऑनलाइन को शेयर करते हैं कंपनीज़ को, जिनमें कंपनी कंज्यूमर की रिव्यूज़ को देखती है और उसके अकॉर्डिंग टू वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके लिए आप कंप्लीट प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो कंज्यूमर होगा वो। तो यहाँ पे कंज्यूमर के थ्रू बिजनेस जो हो रहा है वो हमारा होगा C2B। नेक्स्ट है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइट्स जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो उनके मतलब बीच में एक सेलर होते हैं जिनको हम रीसेलर कहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम मीशो है, ओके। मीशो पे कंपनियां अपने प्रोडक्ट डालती हैं, जो उसको देखते हैं लोग और फिर उसको ऑफ़र करते हैं किसी को दिखाने के लिए, और जब किसी को पसंद होता है तो कोई एक उसको परचेज़ करना चाहता है, तो जो रीसेलर होता है वो उसको सेल करता है। तो ये हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ये
आप जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं होते हैं कि नहीं आपका ये सामान है तो सिर्फ यहीं मिलेगा। आप पूरे कंट्री से कनेक्ट हो सकते हो, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो सकते हो, स्टेट से कनेक्ट हो सकते हो। आप कहीं से भी कुछ भी सामान मंगा सकते हो या आउट ऑफ कंट्री भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट है कि कोई भी जब कस्टमर होता है तो उसको मतलब कुछ भी सर्च करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, ठीक। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट को इजी वे में लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पैसे भी बचते हैं, अब प्लस अगर कोई सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो आपका टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे आप घर बैठे कोई भी सामान पसंद करके ऑनलाइन उसको खरीद सकते हो। और कुछ लोग अपने बिजनेस घर बैठे ही स्टार्ट करते हैं, सिस्टम के थ्रू वो चीज़ों को शेयर करते हैं। अगर लोग उनको ख़रीदना चाहते हैं तो वो घर बैठे ही सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। और यहाँ पे हैं कि जितने भी आप डील्स है उसमें बार्गेनिंग कर सकते हो, उसमें आपको कूपन मिलता है, या फिर ग्रुप में रह के आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हो। और आपको अबंडेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। जैसे आप कभी शॉप पे गए, अगर 4 सामान देखे नहीं लिए या फिर रिटर्न किए तो वो शॉप वाला आपके ऊपर गुस्सा करे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप ऑनलाइन सामान लेते हो या फिर जो भी आप ई कॉमर्स का यूज़ करते हो, तो अगर आपके पास सामान आया आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो लिमिटेड टाइम में। नेक्स्ट है कि अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आप यूज़ करते हो, जैसे कि है क्रेडिट कार्ड। बेटा क्रेडिट कार्ड जो है ये किसी भी मतलब कि क्रेडिट कार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके क्रेडिट को हैंडल करता है। अगर आप कोई चीज़ सामान खरीदते हो तो क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करता है। ओके। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज़ इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और ये इसमें ढेर सारे आपके इंफॉर्मेशन होते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपकी जो भी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो चिप पे स्टोर होता है, ठीक। नेक्स्ट है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कैश। अभी देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में लोग गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, बट ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कैश है जिसमें आप अपने बैंक का डिटेल, अपने कुछ स्पेशल ऐप्स हैं उनको देख के आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन है उनको हैंडल करते हो। नेक्स्ट है चेक। अब जितने भी साइबर कैश जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को भी सिस्टम के थ्रू, अगर जैसे होता है ना कि आप किसी को चेक राइट करके देते हो तो वो चेक ले जाता है, फिर वो मतलब उस चेक को एक्सचेंज करते हैं तो जो अमाउंट होता है चेक पे रिटर्न किया हुआ वो उनके अकाउंट में आता है। तो सेम हमारी हार्ड कॉपी होती है, बट हम उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में लें तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम ई चेक कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। और इसके थ्रू कोई भी आप फ़ोन बिल या फिर कुछ भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वैलेट। इलेक्ट्रॉनिक वैलेट भी क्या है कि एक पेमेंट स्कीम होता है जिसमें कि साइबर कैश के जो इंटरनेट वैलेट भी इसको कहते हैं, इसमें कोई भी कस्टमर अपने मतलब उसके पास जो भी अकाउंट में पैसे हों इलेक्ट्रॉनिक वैलेट में तो वो उसके थ्रू भी पेड कर सकता है। और इसमें बेटा आपको अपने जो भी डेबिट कार्ड है उनका आपको नंबर मतलब उसमें कुछ डेटा फिट्स करना होता है, तभी आप ई वैलेट का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज ऑफ ई कॉमर्स। इसमें देखिए कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे फिट बैठती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये आपने जो भी स्ट्रक्चर बिजनेस आपका इन्फॉर्मेशन हो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है EDI। और जितने भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उनको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक। या फिर आप एक से ज़्यादा अगर ट्रेडिंग पार्टनर आपके हैं तो उनको ट्रांसमिशन के लिए सपोर्ट कराता है। नेक्स्ट है ईमेल।
ईमेल ईमेल आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ये एक जिसमें हम डिजिटल फॉर्म में कोई भी रिसिप्ट या फिर कोई भी मैसेज हम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक वे में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। जैसे कि आप जानते हो कि इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हाँ कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पर्सन से फेस टू फेस मिलते हैं, बट यहाँ इंटरनेट पे हम कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और उनके साथ उनके अपने बिजनेस आइडिया शेयर करके उनको अपने बिजनेस के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, बिजनेस में हाथ बटाने के लिए या फिर बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। अब नेक्स्ट है कि देखिए जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, बट अगर कोई आउट ऑफ कंट्री या फिर अदर प्लेसेस पे है तो उस कंडीशन में हम उसके यहाँ फॉर्म सेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं ई फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें भी बिल्कुल हार्ड कॉपी की तरह चीज़ें होती हैं देखने में, बस हमें इसमें अपने जितने भी पर्सनल डिटेल होते हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल ये मांगता है उस चीज़ को हमें देना होता है। अब नेक्स्ट है कि हम अब ऑनलाइन न्यूज़, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको न्यूज़पेपर में जितने भी मतलब स्टेटस होते हैं, अपडेट होते हैं, वो आपको शो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम घर पे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम इंटरनेट के थ्रू भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं सेम टू सेम। बस ये क्या है कि न्यूज़पेपर हमारा हार्ड कॉपी होता है और जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़ होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन सारी चीज़ें उसमें भी मिल जाएंगी। जैसे कि कुछ साइट्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, NDTV है, फिर news.google.com है। अब नेक्स्ट आ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बेटा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो लोगों को मतलब एक तरह का ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने नोन पर्सन या अननोन पर्सन से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को फ्रेंड बना सकते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ना जैसे कोई इंसान समाज में रहता है तो उसका समाज के लोगों के साथ रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन अगर रिलेशन बनता है तो जिस साइट के थ्रू ये सारी चीज़ें बनती हैं उनको हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक। तो अगर आपको फेसबुक जब बनाना होता है तो उसके लिए आपको फेसबुक जो है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में फाउंड किया गया था। ओके, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो, ठीक, रजिस्टर्ड मेंबर हो तो आपको अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना है, ठीक है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको फेसबुक ओपन करेंगे तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो वहाँ पे ऐसा आएगा। और देखिए आप ऑलरेडी अगर एक मेंबर हैं तो यहाँ अपना आईडी और यहाँ पासवर्ड डाल के साइन इन करो, बट अगर आप न्यू हो तो क्रिएट एन अकाउंट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिनको हम फिल करके अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिजर्वेशन। देखते हैं कि पहले लोग स्टेशन पे जाके रिजर्वेशन कराते थे, बट अब क्या होता है कि लोग घर बैठे ही स्टेटस देख लेते हैं, किस ट्रेन में कितनी सीट है, ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, ठीक है, कौन से मतलब AC में कितना चार्ज है, स्लीपर का कितना चार्ज है, सेकंड स्लीपर का कितना चार्ज है, ये सारी चीज़ों को अगर देखना होता है तो लोग क्या करते हैं, घर बैठे देख सकते हैं। ओके, तो वैसे जैसे इंडियन रेलवे है जिसको हम द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कहते हैं, IRCTC को, ठीक। इसमें हम जाके अपना एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक। अगर हमारे पास अकाउंट है तो अकाउंट में जाके हम जर्नी डेट, कहाँ से कहाँ तक हमें जर्नी चाहिए, ठीक, कौन सी ट्रेन चाहिए, कैसी ट्रेन चाहिए, हम सारी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है और इंटरनेट के थ्रू ही सारी बुकिंग होती है। अब देखिए कि अगर आपको ट्रेन का रिजर्वेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट में लॉगिन करोगे रजिस्टर्ड बटन के थ्रू, फिर वहाँ से बुक योर टिकट पे जाओगे, वहाँ जाके अपना ट्रेवल का डेट, स्टेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, फिर क्लास का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको कौन सा क्लास चाहिए, स्लीपर चाहिए या फिर जनरल चाहिए या फिर AC चाहिए, तो यहाँ से वो करोगे। फिर फाइंड ट्रेन करोगे तो
वहाँ पे आपको जितने भी उस आपके रिक्वायरमेंट फ़िल्टर के अकॉर्डिंग टू जितने भी ट्रेन्स होंगी वहाँ पे आपको रूट दिखाएगा। ठीक, वहाँ से आपको जैसा भी रूट चाहिए आप वहाँ से करके ट्रेन को चूज़ कर लोगे। बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको कितने लोग हैं जिनको जाना है, उनका एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीज़ों को फिल करोगे। लास्ट में आप फेयर आएगा तो फेयर में आप जाके जितना भी पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें बेटा कुछ सर्विस चार्ज भी लगते हैं। देखिए ये सारा दिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल बनाऊंगी तो आप देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये बेटा सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ये भी बेटा प्रैक्टिकल की चीज़ है। मैं आपको किसी दिन ऑनलाइन शॉपिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं शॉपिंग। तो इसके लिए हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, स्नैपडील है, मीशो है, मतलब बहुत से ऐसे साइट्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। तो वहाँ पे हम जाएंगे। ठीक, वहाँ जाने के बाद देखिए अमेज़न का ओपन है। अब यहाँ से आपको कैटेगरी चूज़ कर लेना है। ठीक, आपको क्या सर्च करना है, जस्ट सर्च बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्च है। अब यहाँ हमें कुछ भी चाहिए तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ जब राइट करना शुरू करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स होंगी तो वो आ जाएंगे। ठीक, और फिर हमें जैसा भी चाहिए हम ले लेंगे और फिर उसको बाय नाउ पे आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी एड्रेस हमें जहाँ चाहिए, कितने पीसेस चाहिए, फिर कैश ऑन डिलीवरी चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ों को करके लास्ट में आप उसको सबमिट करेंगे तो वो चीज़ आपका सबमिट हो जाएगा और वो आपको एक पर्टिकुलर डेट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ आपका एस्टिमेट डिलीवरी किस डेट तक होगा। देख रहे हैं? नेक्स्ट है मोबाइल सोशल नेटवर्क। अब देखिए कुछ चीज़ें तो हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल के थ्रू होते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप सब लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप में हम चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे को जानने के लिए क्या चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कि उनका व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तभी हम उनसे बात कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे ईमेल के लिए ईमेल आईडी चाहिए होता है, ओके, लेकिन फेसबुक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक में आप अपना जुड़ गए, उसके बाद आप किसी को भी सर्च करके किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, किसी से भी पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो। बट यहाँ ये कुछ कॉमन मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये इंस्टेंट मतलब हम कोई भी मैसेज तुरंत हम भेज सकते हैं। ठीक, ये डिजी लॉकर है। मतलब डिजी लॉकर जो है ये एक मतलब डिजिटल इंडिया मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें कि आप सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी है उसके बारे में आप कोई भी डिटेल ले सकते हो। ओके बेटा, इस सेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको इसके सारे जो भी बुक एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, आप खुद से भी इसको कर सकते हो, काफ़ी इजी है ये। देखिए ये है, तो इसमें बेटा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर अदर प्रोडक्ट, स्मार्ट कार्ड। ओके, यहाँ पे आपका होगा स्मार्ट कार्ड। ठीक, ये आपका यहाँ पे ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट का है। सेकंड है ऑनलाइन न्यूज़पेपर आल्सो नोन वेब न्यूज़पेपर। ठीक, ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्लेटफॉर्म टू बिल्ड सोशल नेटवर्क और सोशल रिलेशन एंड इंटरनेट बुकिंग इंजन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है IBE। तो बेटा ये हमारा ट्रू है। ठीक, ये हमारा ट्रू है। सोशल नेटवर्किंग इज प्लेटफॉर्म टू बिल्ड, ये भी बेटा हमारा सोशल अमंग ओनली सम पीपल, नहीं ये फॉल्स है। हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके बहुत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि HTML डॉक्यूमेंट कैन कंटेन्स मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली एज टेक्स्ट, नो, फॉल्स।
नेक्स्ट है ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आर मच लाइक हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर, नहीं. एंड सेम लीगल बाउंड्रीज, यस, ट्रू. E-commerce is a type of industry where buying and selling of product or service conducted over electronic system, true. नेक्स्ट है नेम एनी वन साइट फॉर न्यूज़, बेटा कोई भी आपके बुक में दिया हुआ है आप लिख सकते हो. नेक्स्ट है कि नेम एनी वन सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक हो गया. रिजर्वेशन के लिए आपका IRCTC हो गया, ये आप बुक से भी खुद से भी कर सकते हो, बेटा ये काफ़ी ईजी है. नेक्स्ट ये सारी चीज़ें आप बुक से भी कर सकते हो, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सेंड कर दूँगी. नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ E-कॉमर्स आर, ठीक, तो लोअर कॉस्ट है, टेक मोर टाइम, तो बेटा यहाँ पे आपका ये दोनों होगा. ओके. अब पूछ रहा है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बेटा गूगल, ठीक. नेक्स्ट है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन द फैमिलियरिटी ऑफ पेपर फॉर्म विद द पावर ऑफ सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म. बच्चा तो इसमें हमारा डिजिटल फॉर्म में हम तो EDI. ओके. नेक्स्ट है कि द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कॉमन, तो बेटा TCP/IP. ओके, ये वाली है, ठीक. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.